Hi everyone. Hi Shashi ji. Ashwin. नमस्कार। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप? वर्चुअल बैकग्राउंड को वो हटाना पड़ेगा। पीछे तो ऑफ कर देते हैं। वीडियो मोबाइल का नहीं लगा हुआ है। इंद्र जय जिनेंद्र प्राची। जय जिनेंद्र अनिता जी, कैसे हैं आप? प्राची। Hi, Jai So, Jinendra, everyone. Gina, Jai you're Jinendra. writing in my Traveling. Shashi ji is muted. मैं ट्रैवल कर रही हूँ। Got to know. जय और जिनेंद्र अनिता जी। जय जय जिनेंद्र जिनेंद्र। शशि दी। जय जिनेंद्र। सो क्या चल रहा है शशि दी? बस फर्स्ट क्लास। अपना शार्ट्स का क्या करे शशि दी, बोलिए। या जस्ट अ मिनट एक्चुअली आई एम इन उदयपुर राइट नाउ, तो वो बस सेट Oh, वेट कर रही थी, okay. तो भैया का Sure. या लैपटॉप Yeah. अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हुए? इट्स ओनली 9 पार्टिसिपेंट्स। आज का सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा है। नो योर इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट्स, फाइनेंशियल फाउंडेशन, ऑल वी डू एट होम। यस। शीतल जी ज्वाइन हुए। शीतल जी। शशि दी। श्वेता। यस मैम। जिनेंद्र जी और शैलेश जी ने कंफर्म किया क्या? हाँ, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है मैम। आई क्योंकि थिंक आज दे विल 1 नॉट तारीख है तो बिकॉज फ्लेम्स भी चल रहा है ना। वो चेन्नई में है, सो फ्लेम्स है ना हाँ, उधर, उनका फ्लेम्स भी चल रहा है ना। सो दे मे नॉट जॉइन। आई थिंक जीनल कैन आंसर दैट क्वेश्चन। यस, जीनल के पास रहेगा शायद कंफर्मेशन। या जीनल।
जय जिनेंद्र जी, अनीता जी, हाउ आर यू? कैसे जय हैं आप? जिनेंद्र सुरभि जी, नाइस टू सी यू। वेरी गुड। या हाउ इज गोइंग ऑन? बड़ा अच्छा चल रहा है आपका इवेंट पूरा। यस यस, अच्छा लगता है, सब ज्वाइन होके सीखते हैं तो। राइट। यस, जिनल, आर यू अवेयर ऑफ दिस जिनेंद्र जी joining? No, ma'am. Jinendra ji, SG, and everyone are busy with the Chennai event today. It's तो a full day event there, and शैले we'll have Shark Tank at the end of it. So I I don't know, think they'll be able to join. शैलेश जी आरन, No, they are there only. सब साथ में है वो event. साथ में है। शीतल जी, she is also not on board today. We can wait for 2 minutes. It's anyway 3:59. तो 4:02 या 4:03 को अपन स्टार्ट करते हैं। I think that time शीतल मैम should come. I think. Just a minute. अनिता जी स्टार्ट करें?
शीतल जी, श्वेता जी कह रही थी कि शीतल जी ज्वाइन होने वाले हैं। हाँ, शीतल जी, जय हो जिनेन्द्र, गए शीतल हैं, जी। शीतल मैम ज्वाइन हो गए हैं। Right. यस, ज्वाइन हो गई मगर एक बार शैल वी मेंबर्स को आ स्टार्ट जाने दीजिए। शीतल जी? नमस्कार शीतल जी, जय मेंबर्स जिनेन्द्र। कम शैल वी वेट और स्टार्ट शीतल जी? मेंबर्स आ जाते हैं, थोड़े आ रहे हैं अभी 20 join आए हो गए। हैं और रुके एक 8-10, हाँ, या एक 2-3 अभी मिनट फ्लोट रुके। किया वापस ना, फिर ज्वाइन करेंगे। यस यस यस। जय जिनेन्द्र शीतल जी, कैसे हैं आप? नेन्द्र प्राची जी, ठीक है ना? Prachi always has energy. एनर्जी। मनी उसके पावर है। yeah, मनी right. पावर, वो बोलता है। गॉड्स पावर पावर भी मैम। कहते हैं ना, मनी Yes. पावर। फाइनेंशियल लिटरेट पीपल का पावर अलग दिखता है। Yes. सुरभि जी भी ज्वाइन हुए, अपने नॉर्थ जोन कन्वीनर। हाँ, सुरभि जी इज देयर। हाय सुरभि जी। सुरभि जी आवाज आ रही है? अनम्यूट है सर, सुरभि जी आप अनम्यूट करिए। So participants usually cannot unmute themselves. यस 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 ओके, श्वेता थोड़ी कर सकती है। देर स्टार्ट होने से पहले तो खोल दीजिए। यस। जय जिनेन्द्र, सुनीता जी। जी मैम, ओपन कर दिया। Today I'm in Udaipur, so tomorrow I'm going to meet JLW Udaipur. उनका एक भी रजिस्ट्रेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो कल उनको ओरिएंट करते हैं और करवाते हैं कुछ। मुझे लगता है कि हम में से काफी लोग मिल रहे हैं चेन्नई में। हम सब मिल रहे हैं ना, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है। यस यस, सर। जय जिनेन्द्र दी, जय जिनेन्द्र, जय शीतल जी, जिनेन्द्र। सुनीता जय जी, जिनेन्द्र, सुरभि शशि जी। जी, जय जिनेन्द्र टू एवरीवन। सुरभि जी, आपका गुरुग्राम तो सबसे आगे भाग रहा है। यस यस, दी। 10, हाँ मतलब गुरुग्राम भी भाग रहा है, बल्कि आज जो आप लोगों ने लिस्ट भेजा था उसमें 4 या 5 नाम नहीं आए हैं अभी तक हमारे, पता नहीं क्या रीजन है। तो वो मुझे एक बार दोबारा चाहिए था वो लिस्ट आपसे, ताकि मैं हर चैप्टर से कंप्लीट कर लूं। एंड 4 एंट्रीज और है मेरे पास आज। ओके, गुड। तो आई विश, हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि हम पहुंच जाएं थोड़ा सा आगे। अच्छा हो रहा है सबका। सुनीता जी, आप अनम्यूट करिए एक बार, तब बोल पाऊंगी। जय जिनेन्द्र, मैं बोल रही हूँ कि अपने बैंगलोर से 32 रजिस्ट्रेशन हो गए। 50-50 करिए उसको। हाँ हाँ, वो कर रहे हैं, 32 हो गए। बहुत ट्राई कर रहे, 32 तो ऐसे आए पूछो मत। हाँ, सब पूछ एक रहे हैं। का 13 है, एक का 14 है। और गुरुग्राम इज ऑल्सो 14। तो तो अभी टक्कर में है दो। तो बैंगलोर और गुरुग्राम में कंपटीशन चल रहा है। बेंगलोर साउथ में एंड गुरुग्राम में है। ओके, अच्छा, लेट्स सी हु विंस। हो जाएगा हो जाएगा। दी, एक बात मुझे पूछना था, हम चेन्नई को भी इसी लिस्ट में डालेंगे? नहीं, तो चेन्नई नहीं आउट है ना, चेन्नई को, चेन्नई प्लस को रखा है, चेन्नई को नहीं रखा है। अच्छा, चेन्नई प्लस इज डिफरेंट फ्रॉम चेन्नई। Different, there are yes, 2 they have chapters. less member than Chennai. ओके, चलिए, we have 40 participants now, Sheetal Now ji. we can start. Yes, sure. And it's time start. सॉरी। Jai Jinendra and good afternoon. A very warm welcome to all our esteemed dignitaries and participants joining us for this empowering masterclass session. After 2 motivating sessions, we are on 3rd session. It's my privilege to address you as the convener of JLW and JIF. And I'm delighted to host this event as part of the masterclass series of women entrepreneurs. Before we proceed, let us invoke divine blessings and set a positive tone for the session by reciting Navkar Mantra. Shweta ji.
Anita ji, you are on mute. Yeah. Thank you, Shweta ji. To commence our session, I invite Shashiji Mandor, the visionary and a supportive leader, to extend a warm welcome to our esteemed dignitaries and participants. Welcome, Shashiji Mandor. Our secretary also. Thank you, Anita ji. Good afternoon and Sadar Jai Jinendra to everyone. I, Dr. Shashi Mandut, Secretary, Jito Ladies Wing Apex, delighted to welcome you all to Session 3, Finance Basics for Women Entrepreneurs, a session designed to empower you with financial knowledge that will shape our entrepreneurial journey. We are blessed to have our esteemed Jito Apex Director and in charge of Jito Ladies Wing, Sonali ji Dugar with us. Your visionary leadership always infuses an energy in us. I welcome our Jito Ladies Wing Chairperson Apex, Sheetalji Dugar, for her constantly guiding and hand-holding us. I welcome today's eminent speaker, Prachi Jain, who is well versed with finance. I welcome Jito Ladies Wing and JIF Core Committee, all the chapter chairpersons, chief secretaries, and members Pan India. At Jito Ladies Wing, in collaboration with Jito Incubation and Innovation Foundation, we strongly believe that financial literacy is not just a skill, but a necessity for every woman entrepreneur. Whether you are launching a startup, expanding a business, or simply looking to manage finance more effectively, understanding the basics of finance is crucial. Today's session is designed to help you decide the financial fundamentals from managing cash flows and budgeting to understanding profitability and financial planning. This session will help you take charge of your business, finances, break common myths, and set you on the path to financial independence and sustainability. I encourage you to actively participate, ask questions, and make the most of this session. Let's embark on this journey of financial empowerment together. Wishing you all an insightful and enriching session. Best of luck. Thank you. Thank you, Shashiji, for your gracious welcome and for setting the tone for today's session. To continue, I would like to invite Sheetalji Dugar, a very down-to-earth and humble leader, yet inspiring chairperson of JLW Apex, to share her valuable insights. Welcome, Sheetalji. Jai Jinendra, everyone. Thank you, Anita ji. Today's session is on financial literacy. So really, I am also here to learn something new because financial is really what Prachi ji already told that we sometimes we ignore this part. So we should take care of our finance carefully and do some budgeting and expenses also with budget will help us. So it's very difficult for me also to learn this financial literacy, this program, what Prachi ji is going to tell us. But yes, it's important for everyone. I'm also running one banquet and guest house, but whenever it comes that how to keep finance in bank and some cash flow, so I need someone for help. So I'm, yeah, I can say that I'm weak in financial literacy, and you may guide us. And yes, we should work on ourselves, and we should take classes also. And Priyanka ji is giving some of the courses. So we should aware of this program. Welcome, Prachi ji. Thank you, Anita ji, for and Jeff team. Thank you, Sheetal ji. Thank you, Sheetalji, for inspiring words
I know we are students till the end of our life. Each and every day we have to learn every bit of life, bit of subject, whatever we know, still we want to improve our knowledge in that field. Thank you so much, Shitalji, for motivating all to participate in this session. Taking forward, I think Sonali Dugar is not on board. So we recognize her presence. And now I would like to introduce to our co-convener, who is a speaker today as well, an eminent speaker, I would tell, a knowledgeable lady. She is an all India rank holder, chartered accountant and company secretary, holds a law degree, oh my God, and has completed specialized programs in ESG investing, CFA, and entrepreneurship at IIM Bangalore. With over 15 years in private equity and venture capital, she has worked with leading impact funds and currently serves as the co-founder and chief strategy officer at Ednovate EdTech, focusing and driving innovation in education. Prachi ji, it's all to you, over to you. We would like to hear a lot from you, how to budget our income, expenses, and how to earn profits and live a very happy life. Over to you. Thank you so much, and I'm little overwhelmed with all the kind words which I'm hearing from all of you, Shashi ji, Sheetal ji, Anita ji. And I would request all of you to please call me Prachi. I think that's what I would love hearing from all of you. Remove the G from Prachi. And I know this is the topic which is very, very close to my heart. And I will share my screen, I will share the presentation, but I will also share certain anecdotes and other things to make it more interactive. The way the presentation is being made, it is primarily considered keeping in mind the women entrepreneurs. But as Sheetal ji ne baat kaha ki this is not only for entrepreneurs, it is also at home. So I would just like to say before I start sharing the presentation, and I would like to, जिन्होंने भी ये बोला कि finance women को नहीं समझ में आता, I think they're all very wrong because सबसे अच्छा finance manager तो हमारे मम्मी हुआ करते थे, right? You give them whatever, like I believe I'm going a little back. जब भी पापा मम्मा को कुछ देते थे, कुछ particular amount every month, and जब भी कुछ ऐसी इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती थी, उनका कुछ एक बड़ा सा बंडल आ जाता था, and that was the saving grace a lot of times, and it's also a lot of movies में कि अरे ये मेरे पैसे हैं. So I think the best financial managers are women. उनसे अच्छा फाइनेंस कोई नहीं समझ सकता बिकॉज उनको सेविंग समझती है, और जिसको सेविंग समझती है ना, वो आर्बिट स्पेंडिंग नहीं करते, वो कंट्रोल स्पेंडिंग करते हैं. एंड बिजनेस इज ऑल्सो अबाउट मेकिंग दोज राइट डिसीजंस, मेकिंग अपॉर्चुनिस्टिक डिसीजंस बट मेकिंग राइट डिसीजंस. तो देयर आर रिपोर्ट्स जो ये बोलते हैं कि इफ यू इन्वेस्ट इन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, investors say that my income increases by 35% by making only one change, other factors remaining the same. The founder or co-founder was the woman, right? So women take a very conscious, I will not say risk averse, but take decisions which is very, very intricate to the business. And I think with women, and whenever an investor, I'm an investor, right? I've been invested in my earlier avatar. एंड जेंडर लेंस इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि आप जब भी फोकस करते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, देयर इज अ जेंडर इंक्लूसिविटी इन द टीम व्हिच इंप्लाइज दैट वन ईदर ऑफ द को-फाउंडर्स और फाउंडर्स आर वुमेन और ऑल आर वुमेन. वी हैव रियलाइज्ड दैट द इंटेंशनैलिटी इज वेरी वेरी क्लीन. अगर उन्होंने इक्विटी फंडिंग भी ली है, दे वांटेड टू रिटर्न इट बैक. दिस इज द इंटेंशन. सो नो रकस डिसीजन मेकिंग, एंड दैट्स व्हाई the return when investors, so it's a report by, I will tell you the source, I don't remember it right now, it says kuch mat karo, women's mein invest karo or you will get 35% better return. So I think this shows that women are good financial manager. I wanted to start with that note my presentation because we have to just tweak that mindset, because we are in a little patriarchy society where we feel that all decisions are to be made by men, specifically if it is a finance decision. Discussing is okay, but if we leave everything to them, it's not okay, because when you put money on the table, you have voice. I think all of us agree that when you put money on the table, you will always have a voice to speak, and this is what financial independence is all about. Secondly, not only for women who are here, but also for their kids, specifically kids जो girls हैं, you have to tell them that they have to start as early as possible.
and that kahani ki हमें बेटी का पैसा नहीं चाहिए and all those things. I know we used to hear this. This is like all old age. Let's not get into it. But let's start the session. I wanted you to all have that mindset, because if you will start this session with the mindset कि finance difficult है, तो शायद आपको मैं जो भी बोलूंगी वो भी नहीं समझेगा. We have to start with our mindset कि हमारी मम्मी ने कर लिया तो हम तो कर ही सकते हैं, right? All our mothers have done this. I think everyone will have a story. Every woman is a great financial, and in fact, our finance minister is also a woman, Nirmala ji. So I think Sitaraman Nirmala ji. So I think, and the budget today itself is very good. I think it's a very neutral budget. I will a middle class budget today which has come in. So let's start it. Do I have a sharing right? I would love to share my presentation. Yes, I do have it. So this is for you all. Let's just start it. Can everyone see my screen? Yes? Yes. Okay. So first of all, we'll understand. I tried doing it considering that there are a lot of women entrepreneurs also. I would bifurcate the session into two parts. But let's just see what does it mean to be understanding finance. So I think this is very, very crucial and important. I would like to wait because ये सबके दिमागों में रहती हैं बातें. आप सिर्फ ये slide पढ़िए. I get scared when I see numbers, right? This is very, very common. मैंने आपने भी अभी सुनी ये बात. What is the need to understand finance? I think सबसे important चीज जो I think सब लोग मिस करते हैं कि सबको लगता है कि यार मेरा CA देख लेंगे, my husband will see, my brother will see, or someone else will see. Why should I need to understand finance, right? I just don't understand the complicated jargons. ये budgeting क्या है, cash flow management क्या होता है, balance sheet क्या है, income statement क्या, हमें समझना ही क्यों है ये सब. दूसरी चीज आती है जो हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई अबिट्टा क्या बोल रहा है. आई एम श्योर एवरीवन वुड हैव सीन इन द शार्क टैंक व्हाट इट इज अबिट्टा, व्हाट इज ग्रोस मार्जिन्स, यूनिट इकोनॉमिक्स, कैक. ये बहुत डिफिकल्ट लगता है लोगों को समझना. इनफैक्ट आई थिंक लॉट ऑफ टाइम्स इट्स डिफिकल्ट एंड इट इज नॉट ओनली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रेजेंटेशन. इवन guys have issues. So this problem is not very, very limited to women. This is the problem which I think all people have, all entrepreneurs have, you who are not from a financial background. What is debt or equity? What are assets and liabilities? I think मेरे से कुछ नहीं होगा. मैं अगर एक छोटा सा बिजनेस भी कर रही हूँ तो मुझे CA की जरूरत पड़ेगी या मेरे को कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं है समझने का. Can you just give me a second? I can't see all of you. Okay, 1 minute. Can you see my screen, ma'am? Yes, yes, perfectly. But now it's Yeah, that's why, because I was not able to see any one of you. no. 1 minute. We are able to see you on your screen also. You can see the screen? Okay, I can't. Wait 1 minute. Where is the screen? I can't see the screen, unfortunately. Can you give me a You can minute? see, we are seeing it. You can see the screen? Yeah, we are seeing the screen. Okay, great. So these are various questions and I'm sure ये आप सबके दिमाग में questions होंगे. And आज हम ये सब myth जो बोलते हैं, I call them a myth. All these things are very, very easy. Plus and minus है जो मुझे लगता है सबको आता है. Commerce is all about plus and minus. गुणा भाग भी नहीं होता उसमें, multiplication और division में नहीं होता है, सिर्फ plus and minus होता है. So I will try making you understand this as to the best of my capabilities. I may use some jargons because I'm from that background. Hold me if you don't understand anything. I'm happy to share that. And थोड़ा English हिंदी मैं दोनों use करूंगी if possible. But जहाँ पे jargons है, maybe I'll get on to the English. But let me know if I want to explain it in English. I am happy to do that. इसको full screen कर दीजिए ना please. एक ही मिनट, I'm doing it. And I'm also trying that I see you on the same screen, but I think there is some no issues. I'm not able to see. Yeah, you can speak both in Hindi and English. It's not an issue. Sure, but so finance is the art of managing money, crucial for sustaining and growing your business. I think this is very, very important for all of you to understand. पैसा कुछ भी नहीं है. What is finance? But it is very, very important. अगर आप business कर रहे हैं तो I'm sure you are not doing business for the purpose of philanthropy. अगर आपका वो idea है तो this is the session for you. But this is also something which you will not be bothered about. बट हम बिजनेस करते हैं किसके लिए? बिजनेस ग्रो करने के लिए. और अगर हमको बिजनेस ग्रो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पैसों को मैनेज करना पड़ेगा. बिकॉज we have seen situations where businesses have gone down because they are not able to manage money. Their operations were great,
their systems were great, but they were not able to manage the finance part of it, and the business have shut down. So this is very, very important for all of you. Now financial statement क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी in as simple language as possible. अगर आपका बिजनेस LLP है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, या आपका बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, किसी भी सिनेरियो में आपको फाइनेंशियल्स बनाने पड़ेंगे अगर आपका इनकम 40 या 50 लाख के ऊपर है, बिकॉज देन यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर द कैटेगरी ऑफ टैक्स एग्जेम्पशन, जब फाइनेंशियल बनाने की जरूरत ना मिले आपको. एंड फाइनेंशियल में प्राइमरली देयर वुड बी 3 थिंग्स व्हिच विल बी देयर. योर प्रॉफिट एंड लॉस, व्हिच इज आल्सो योर इनकम स्टेटमेंट, योर बैलेंस शीट एंड योर कैश फ्लो स्टेटमेंट, एंड वी विल understand them one by one. What is your profit and loss statement? Profit and loss statement क्या होता है, आपका कितना इनकम आया और आपने कितना एक्सपेंस किया, right? And it gives you insights about the company's operation. So let me take this one by one. What is the balance sheet? Balance sheet आपको एक स्नैपशॉट बताता है कि आप पर्टिकुलर दिन पे आपके असेट्स एंड लायबिलिटीज कहाँ पे खड़े हैं. एंड कैश फ्लो आपको ये बताता है कि आपका पर्टिकुलर मंथ में या पर्टिकुलर ईयर में कितना इनफ्लो एंड कितना आउटफ्लो हुआ है. डू लेट मी नो इफ यू नीड मी टू एक्सप्लेन फर्दर, बट आई एम टेकिंग ऑल दीज पॉइंट्स वन बाय वन. व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में क्या होता है, ये सब चीजें कैन यू राइट इट इन द चैट बॉक्स. सबने देखी है? हैव यू ऑल सीन P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो? Can you all kind of just put all those things in a note? Have you all seen the statements? Yes or no? Yes. Yes, right? I'm seeing, and I think few of you may not understand it, few of you may understand it, but let me put it very, very simple. Profit and loss statement क्या बात करता है? ये आपको बताता है कि आपका रेवेन्यू क्या है. रेवेन्यू मतलब आपका टर्नओवर या सेल्स नंबर क्या है. मान लीजिए आप साल में 100 रुपया कमा रहे हैं बाय सेलिंग सम आर्टिकल, या कोई बेकरी प्रोडक्ट है या कोई सम अदर प्रोडक्ट है, रेवेन्यू प्रोडक्ट है, आप कुछ भी बेच रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू नंबर इज योर सेल्स नंबर, राइट? नाउ सेल्स में से हम क्या माइनस करेंगे? हम माइनस करेंगे हमारा जो भी एक्सपेंसेस हो रहा है. एक्सपेंसेस हो सकता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा, और क्या एक्सपेंसेस हो सकते हैं हमारे लेबर कॉस्ट हो सकता है, हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट हो सकता है, लाइक हम कुछ मार्केटिंग कर रहे हैं उसके ऊपर, या कुछ ऑपरेटिंग कॉस्ट हो सकता है. जब हम ये माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? उसमें से ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है. हमको क्या मिलता है? सो मेरा नॉर्मल रेवेन्यू, जो रेवेन्यू है उसमें से मैं अगर एक्सपेंस माइनस करूंगी तो मेरे को मिलेगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट. नाउ पीपल आल्सो टॉक अबाउट व्हाट इज अबिटा. अबिटा इज प्राइमरली अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन. मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें से आप सब कुछ माइनस करेंगे, लेकिन इट इज बिफोर योर इंटरेस्ट, टैक्स एंड एमोर्टाइजेशन. एमोर्टाइजेशन मतलब होता है डेप्रिसिएशन. तो अगर आपके पास कोई एसेट है विच आर डेप्रिसिएबल एसेट, देन आपको वो एसेट दिखेगा. अगर आप उसको माइनस करना चाहते हैं तो वो बताएंगे. देन कम्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज एबिट, एंड देन कम्स नेट प्रॉफिट. नेट प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट होता है आपका रेवेन्यू माइनस योर एक्सपेंसेस माइनस योर अदर थिंग्स लाइक टैक्स, your amortization, your interest, then comes the net profit. So business is always concerned about what we called as a net profit. And net profit is something which also is your actual profit which you are earning over a period of time. Now coming to the next item, I'm happy to take question and answers if you want me, but if you have certain things, let's park it for the end of the day. Now what is a balance sheet? Please understand, these are all technical terms, may go a little heavy on you, but I want you to at least by the end of this session, at least be in a position to ask the right questions from the CA or anybody whom you are kind of approaching, because this is very, very important. What are your assets and liabilities? Assets मतलब आपका क्या-क्या assets है कंपनी में. मान लीजिए आप एक गारमेंट का फैक्ट्री चलाते हैं, या जैसे मैम ने बोला एक बैंक्वे हॉल चला रहे हैं. अब वो बैंक्वे हॉल में हो सकता है मैम ने वो जगह खुद खरीदी होगी, तो दैट बिकम्स द फिक्स्ड असेट्स ऑफ द कंपनी एज लैंड एंड बिल्डिंग. सो दैट इज योर असेट. अदर असेट्स कुड बी लैपटॉप जिस पे आप काम कर रहे हैं, और इट कुड बी समथिंग लाइक एनी अदर थिंग विच मे बी योर कैमराज अगर आपके पास है, या आपके पास ऐसी कोई भी चीज है विच इज बीइंग नॉट यूटिलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, बट फॉर लेट्स से for more than 1 year, which has a life shell of more than 1 year, 3 years आप यूज कर रहे हैं उसको. So these are all assets which helps you in doing the business in a longer term. वो labor expense नहीं है कि हमने एक दिन, labor expenses goes to the P&L. So assets
are important for any business to run over a period of time. What comes on the liability side is my equity. मैं कितना पैसा डाल रही हूँ. अगर आप आपका पैसा भी डाल रहे हो तो आप ये बोलोगे कि मेरे लिए तो इक्विटी जो मैं पैसा डाल रही हूँ तो मेरे लिए एसेट हो गया. लेकिन जब हम बैलेंस शीट और इस पे जाते हैं, आप पैसा डाल रहे हो, कैश आया या चेक आया बैंक अकाउंट में, वो कैश में जाके एसेट दिखाता है, बट उसकी इक्विवेलेंट एंट्री इक्विटी साइड पे होती है, क्योंकि आपने भी बिजनेस को एक लोन जैसा दिया. आप समझिए, जब आप इक्विटी देते हो, मतलब अगर बिजनेस कल बंद भी हो गया, आप उसमें से कुछ नहीं निकालोगे, वो इक्विटी कहलाती है. लेकिन अगर आपने बैंक में जाके किसी से लोन लिया, ओके, और वो आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा, वो आपके एसेट्स बेच के भी रिटर्न करेंगे. लेकिन इक्विटी क्या है, अगर बिजनेस कल बंद भी हुआ तो दैट इज योर डेड लॉस. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड डेट. So asset side, as I said, your cash, inventory, property, everything will come. There are fixed assets and there are current assets. Current assets होते हैं मेरे जैसे short term borrowings, trade receivables. मतलब आपने किसी को, जैसे take for example, मैं मैम का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि उन्होंने अपना बिजनेस बताया. I can also take other people's example. If you can write down your business in the chat. कि जैसे उन्होंने, किसी ने हॉल बुक किया उनका और उनको बोला कि मैम मेरा 13 तारीख का फंक्शन है, लेकिन पेमेंट उनको नहीं किया. पेमेंट कब आया उनका? 10 दिन के बाद. सो वो अपनी बुक्स में, अगर वो उस दिन किताबें बना रहे हैं, अपने बही खाते बना रहे हैं, तो वो अपनी बुक्स में उसको क्या दिखाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल, विच मीन्स कि वो पैसा आना बाकी है, अभी तक आया नहीं है. ऐसे ही ट्रेड पेबल्स, मतलब अगर ये करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज होते हैं. मान लीजिए कि उन्होंने अगर किसी को बोला कि आप हमको कुछ सामान दे दीजिए, ये बैंक्वेट हॉल में, मतलब कुक आ रहा है, कुक भी यही देते हैं मान लीजिए, तो कुक को बोला कि मैं फंक्शन होने के 4 दिन के बाद आपको पैसा दूंगी जब मेरा पैसा आ जाएगा. तो वो क्या हो गया? ट्रेड पेबल्स हो गया मेरे लिए. सो बैलेंस शीट इज वेरी वेरी सिंपल एंड दोनों साइड टैली होनी चाहिए और होती भी है. इट इज योर असेट इज इक्वल टू योर लायबिलिटीज, विच कैन बी योर शॉर्ट टर्म लायबिलिटी or your long term liabilities plus your shareholders equity. This is simple definition of a balance sheet. Then we'll come on to the cash flow. I think cash flow is something जो आप सबको समझता है. P&L ना समझे because balance sheet ना समझे, because primarily both follows, majority of the companies in India follow the accrual approach. But cash flow statement में क्या होता है? कितना आया और कितना गया. It is very simple. आपके पास आज 1000 रुपया था, वो 1000 रुपए में से आपने 50 रुपया किसी को दिया तो आपके पास 950 रह गया. फिर आपने 500 रुपया किसी को दिया, 450 रुपया रह गया, और फिर वापस आपने 100 रुपया किसी को पे किया तो आपके पास 350 रुपया रह गया. बाय एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग में आपके पास 1000 रुपया था, बट आपने एक्सपेंसेस करे. अब ये एक्सपेंसेस आपके जरूरी नहीं है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो, ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं. When I say operating expenses, they are expenses जो recurring होते हैं, मतलब आपको सैलरी देनी है किसी की या आपको लेबर कॉस्ट उठाने हैं. These are your operating and recurring expenses. Fixed expense क्या होते हैं कि आपने मान लो कोई बिल्डिंग खरीदी, right? So this is a fixed expense. लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑपरेटिंग और फिक्स्ड एक्सपेंस में डिफरेंस नहीं समझता. वो क्या बोलता है? कितने पैसे आए और कितने पैसे आपके गए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट. वो एज ऑन डेट बनता है, लेकिन वो बाकी कोई चीज को ध्यान में नहीं रखता. एंड दिस इज हाउ एवरी वन ऑफ अस मैनेजेस आवर बिजनेस, कि कितना आया कितना गया, कितना आया कितना गया. बट ये कैश फ्लो जो हम अभी 350 रुपए का बात कर रहे थे इज 350 रुपीज जो हमको हमारे पास बैंक अकाउंट में पड़ा है बाय द एंड ऑफ द मंथ. सो इस 350 की बेसिस पे हम ये डिफाइन करेंगे कि अगले महीना मेरे पास अवेलेबल बैलेंस है कि नहीं है, मैं बिजनेस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. 350 रुपए बचे हैं, नेक्स्ट मंथ में मेरे पास 1000 रुपया आने वाला है क्योंकि मेरे को 2 ऑर्डर आ गए हैं, तो मेरे पास टोटल होगा 1350, उसमें से इतने एक्सपेंसेस होंगे. सो टेक्निकली व्हेन यू आर डूइंग योर बिजनेस, योर कैश फ्लो मैनेजमेंट हैज टू बी वेरी गुड. सी, P&L एंड बैलेंस शीट इज द आउटकम ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर. समझ में आ रहा है आपको ये बात? सी, unless we know what we are doing, we should not be there in the business. So P&L and balance sheet हमको ये बताते हैं कि मैंने पूरे साल या पूरा महीना, you can make P&L balance sheet every month also, so that in order to understand. But managing cash flow, I think, is the biggest issue with every organization, because वो लोग क्या करते हैं ना, they never identify the cash flow and they always feel कि हमारे पास तो ample cash है. बहुत सारी स्टार्टअप्स एंड कंपनीज इस वजह से बंद हो गए क्योंकि they were not able to manage their cash properly. And when I say this, it typically means that
उनको 12 महीने बिजनेस करने के लिए 1000 करोड़ का कैश चाहिए था, एंड दे थॉट दैट ओके, उन्होंने पूरा अपना कैलकुलेशन किया एंड दे रियलाइज दैट दे हैव ओनली 200 करोड़ का कैश, but they still felt that they will be able to run the business, and that is where they kind of have done that mistake, and the business have closed down because they're not able to actually figured out that the cash flow requirement, what they needed, they are not able to optimally understand the cash flow requirement of the business, and the businesses have gotten closed. So this is about cash flow management and cash flow statement. Again, statement is the outcome of managing your business. So you have to really understand all these things and ensure that you ask the right question, even if sometimes you don't understand. And as I say, it is just plus minus. सेल्स में से एक्सपेंस माइनस करा तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका, ग्रॉस प्रॉफिट में से आपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे तो एबिटा आ गया, एबिटा में से आपने आपका टैक्स इंटरेस्ट एंड एमोर्टाइजेशन माइनस करा तो एबिट आ गया। सो दिस इज जस्ट कैलकुलेशन, इट इज सिंपल कैलकुलेशन। जब आप कॉपी और पेन और पेपर के साथ बैठोगे तो ऑल दीज कैलकुलेशन बिकम्स very simple, because what you only have to do is plus and minus. So this is not at all difficult. Now moving on to the next topic, we have spoken a lot about art of setting my financial goals and budgeting. I think we often speak about it, but we do not understand what to do with it. And I think this is the slide primarily to tell you that without having financial goals, you can impact your business financial health. Further, it also provides you a business strategy, because हर इंसान एक गोल के सहारे आगे बढ़ता है, right? Today I say, like when we were all young, everyone would have a dream that I want to become this, I want to become this, I want to do this. So we have certain goals in our mind, right? So when we do businesses also, we should have a very defined goals, short-term goals and long-term goals, okay? And we should also have these goals. So how should be our goals? Will someone ask? Because it is very important to write on a piece of paper what are your goals. Also discuss with your team what are your goals, because it is the team who will help you in figuring that out, whether these goals are reasonable or these are unreasonable. Always do not go for the goals which is idealistic for you, but go for goals which is very realistic for you. And team plays a very important role in setting you that things for you. And when I say team, it may be 2 of you, 3 of you, 1 of you, but you have to sit and think through and introspect about it. Setting smart goals. So how should my goals be? Everyone should write it down. It should be smart. It should be specific. So when I say specific, how should that be? So today I have 3 stores or 3 banquet halls. By the end of 2026, I should have 6 banquet halls. So these are very specific goals. I am not telling today I have 3 banquet halls. Tomorrow I want to become a leader in India of providing the banquet services. This becomes very non-specific goals. The specific goals is as I just mentioned about it. जैसे मैंने अभी आपको बोला, measurable goals, measurable होने चाहिए, right? When I say मैं 3 से 6 करूंगी, I can measure it कि 3 से मेरे को 100 करोड़ का रेवेन्यू आ रहा है, मैं 6 करूंगी तो मेरी सिनर्जीज मीट होंगी, 200 करोड़ का रेवेन्यू आएगा, लेकिन मेरी प्रॉफिटेबिलिटी जो 20% है कल 30% बन जाएगी, क्योंकि मेरे पास एक वैक्यूम कैपेसिटी जो यूटिलाइज ही नहीं होती है फुली. So then I'm talking about measurable goal, which is measurable in numbers. Achievable goals. So if today I say my turnover is 5 crore rupees, and I think, ma'am, in 3 years, so a lot of time I hear from a lot of portfolio companies जो मेरे पास आके pitch करते हैं, वो ये बोलते हैं कि मैम मैं I will have 1,000 crores in 3 years. Those goals are not achievable. Whatever you do, you cannot be from 10 to 1,000 crores. कितना भी अच्छा product हो आपका, I don't think you can reach that level. Your goals has to be very relevant. I think it should be relevant to the business what you are doing. So you cannot have goals which is just arbit, and goals need to be time bound. As I say, it could be short term and long term goal, but it needs to be very time bound in terms की 2 महीने के गोल है, 6 महीने के गोल्स है, 7 महीने के गोल्स है, 10 महीना, 1 साल, 2 साल. So when you kind of make smart goals, you are able to achieve them. Because if you just write that you want to be number 1, but you have no pathway as to how to be number 1 over a period of time, कि मैं आज 6 करूंगी, 10 करूंगी, 15 करूंगी, 25 करूंगी, 50 करूंगी, I think you are somewhere distorted in your thought process, and this is what we need to break. So always sit down and write goals. If you are confused, rewrite those goals. Discuss with people around you. I think you all of us have good friends. मैं बहुत बार बोलती हूँ कि entrepreneurs को कि आप
अगर फ्रेंड्स बनाना चाहते हो तो सीए को भी अपना फ्रेंड्स बना लिया करो, बिकॉज इट हेल्प यू, बिकॉज वो आपको एक आइडिया देते हैं, हेल्प करते हैं बहुत सारी चीजें सीखने के लिए. सो ऑलवेज बिलीव इन सेटिंग स्मार्ट गोल्स विच आई बिलीव स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट, टाइम बाउंड. As I say, set targets for revenue milestones. I've just discussed all these things. One important thing which I want to discuss with you is regarding cost reduction. Lot of people talk about कि हम लोग का profitability बढ़ता नहीं है, right? So there are two ways of increasing the profitability. एक तो आप grow करते जाओ and you utilize the existing resources to their full capacity. क्योंकि आज आप एक दुकान खोल के बैठे हो तो भी आपको 2 जन चाहिए, आप 2 खोलोगे तो भी 2 जन चाहिए होंगे, 3 खोलोगे तो 2 जन चाहिए होंगे, लेकिन चौथे पे आपको शायद 3 जन चाहिए होंगे. तो जब तक आप 3 दुकानें खोल रहे हैं आपके, तब तक आपके पास वो वैक्यूम है. जब आप एक दुकान थे तो भी एक इंसान का पैसा तो देना बनता ही था, वो आपकी फिक्स कॉस्ट थी. लेकिन जब आप 3 दुकानें खोल रहे हो तो भी एक इंसान का पैसा आपको देना है. तो जैसे ही इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेट इन होती है, राइट, जब आप बिजनेस बढ़ाते हो तो प्रॉफिटेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, बिकॉज जो एम्प्टी कैपेसिटीज होती हैं वो यूटिलाइज होना शुरू हो जाती है. और जब आप फुली यूटिलाइज कैपेसिटी पे काम करते हो, आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे, व्हेन द इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेट इन. इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये होता है कि जैसे जैसे आप बिजनेस बढ़ाते जाते हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, स्केल मतलब बढ़ना, और इकोनॉमीज उसमें आती है. तो अगर आप 20% का प्रॉफिट कमा रहे हो तो कल आप फिर हो सकता है पॉसिबिलिटी है विद इकोनॉमीज ऑफ स्केल सेटिंग इन 25 या 30% का प्रॉफिट कमाओगे. दैट इज पॉइंट नंबर 1. Second point is we should always strive towards to figuring it out how we may reduce our cost. So हम लोग बिजनेस करते हैं, हमारे पास सेल्स तो क्या है, आज मैंने 100 रुपए का प्रोडक्ट बनाया, जो मेरी कॉस्ट है उस पर मैं बोलती हूँ कि मेरे को 30% मार्जिन कमाना है, मैं टॉप अप कर देती हूँ, मतलब नेट मेरे को 20 आना चाहिए और मेरे को ग्रोस मार्जिन आना चाहिए 30%. और जब मैं वैसे बात करती हूँ तो मैं सेट कर देती हूँ प्राइस और मैं बोलती हूँ कि 130 रुपए में मुझे प्रोडक्ट को बेचना है, तो मेरी सेलिंग प्राइस सेट हो जाती है बेस्ड ऑन माई कॉस्ट प्राइस. लेकिन या तो मैं ऐसे मार्केट में हूं जहां पे मैं सेलिंग प्राइस को 130 से 150 कर सकती हूँ, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा. लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन टुडेस मार्केट कंडीशन हम बहुत सारा कॉम्पिटिटिव मार्केट में हैं, तो एक छोटा इंक्रीज इन प्राइस ऑल्सो विल काइंड ऑफ रिड्यूस आर प्रॉफिटेबिलिटी या मार्केट शेयर. तो हम बहुत बार ऐसी पोजिशन में आ जाते हैं कि हमारी कॉस्ट बढ़ रही होती है तो भी हम हमारी प्राइस नहीं बढ़ा पाते. लाइक जैसे बेकिंग इंडस्ट्री में आप हैं, केक अगर कोई 2200 या 2500 या 3000 का बेच रहा है तो आप 3500 का नहीं बेच पाओगे अनलेस यू हैव सर्टेन ग्रेट यूएसपी. लेकिन अगर सब चीज सेम है और आपके कॉस्ट हाई है तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी घट जाता है. तो इस सिनेरियो में हमको करना क्या है, इस सिनेरियो में यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट. तो जब भी हम बड़ी कंपनीज की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि अगर कुछ आप ऐसी चीज कर रहे हो जो आप बाहर से आउटसोर्स कर रहे हो, ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ कि आप एक कंपनी हो और आप टेक्नोलॉजी बाहर से आउटसोर्स कर रहे हो और वो टेक्नोलॉजी का बिल आप दे रहे हो 15 लाख रुपया, ठीक है. अब वो 15 लाख का बिल आप जो दे रहे हो वो आपकी कॉस्ट है टू द बिजनेस एंड विच इज ऑल्सो इन टर्न एडिंग अप टू योर कॉस्ट, इन टर्न इंक्रीजिंग योर सेल्स प्राइस ऑल्सो. तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 चीजें कर सकते हो हमारे यहाँ पे. सो आई मे यूज लिटिल jargons, we called it as backward integration. When I say backward integration, what I meant is या तो आपके पास कैपेसिटी हो कि आप जिससे टेक्नोलॉजी ले रहे हो उसको आप खरीद लो और अपना पार्ट बना लो, राइट. सो यू आर बैकवर्डली इंटीग्रेटिंग. सो 15 लाख की कॉस्ट जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे घट के वो 10 लाख रह जाएगी. या फिर आप सेम ट्रेंड लोगों को इन हाउस बैठा लो और उनको बोलो कि आप मेरे घर के अंदर ये काम करो, बिकॉज आप जब उनको सिखाओगे करोगे एक पॉइंट के बाद जो आपको, क्योंकि वो भी तो प्रॉफिट ले रहा है ना 15 लाख पे जिसको आप सर्विसेज दे रहे हो. सो दैट 15 लाख का जो कॉस्ट आपको मिल रहा है, जब आप उसको इन हाउस करोगे तो शुरू में आपको तकलीफ होगी, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 15 लाख की कॉस्ट घट के 10 लाख हो जाएगी. तो आपका जो कॉस्ट है, व्हेन यू कैलकुलेट योर कॉस्ट, दैट कॉस्ट अमाउंट विल गोइंग टू रिड्यूस, which in turn will help you to increase your profitability. So please understand it's all a game play. आपका revenue numbers आप कैसे set करते हो, आपका costing आप कैसे manage करते हो, आपके goals आप कैसे define करते हो, all these things you have to think parallelly. It is not one thing at a time. Of course you may do one thing at a time, but you have to think about all these things at the same time. जैसे शीतल जी बोल रहे थे कि जब भी फाइनेंस की बात आती है मुझे लगता है मुझे नहीं समझ रहा है, नंबर्स नहीं समझ रहे हैं, बट आई थिंक इट इज वेरी वेरी सिंपल. क्योंकि जब आप कुर्सी पे बैठते हो तो आप ही तो टीम को बोल रहे होते हो कि आज मैं 3 से 6 करूंगी या मैं आज 3 से 5 करूंगी. आपको इतने रुपए में बैंक में को देना है और इतना सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना, और मुझे लगता है ये डील पे 25-20% हम कमा लेंगे. बस यही फाइनेंस होता है.
बैलेंस शीट पीएनएल मैंने जो आपको दिखाया वो तो आउटकम है कि भाई ये ऐसा दिखेगा क्योंकि हमको ये सबमिट करना पड़ता है, और वो थोड़ा स्ट्रक्चर्ड होता है। स्ट्रक्चर्ड इसके लिए होता है क्योंकि एक कंपनीज एक्ट के अंदर एक डिफाइंड फॉर्मेट है कि हमें इसी तरीके से सबमिट करना है, बट अल्टीमेटली तो वो प्लस गुणा भागी है। और आई थिंक बीइंग ऑल गुजराती, मारवाड़ी, बनिया, ये हम लोग के खून में ही है, हमको ये समझ में आता है। आई थिंक दिस इज वेरी प्राउडली आई कैन से ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड मनी का पार्ट। आई थिंक देयर इज नो वन हु विल नॉट अंडरस्टैंड। अभी भी जब हम एनएससी के शेयर्स लेने की बात हो रही थी, एंड वी वर ऑल डिस्कसिंग, एंड दिस इज द आइडिया व्हिच वाज फ्लोटेड फर्स्ट जिनका जो इनिशिएटिव हुआ था, तो पीपल हैव एक्चुअली रोम्ड अराउंड एंड फाइंड आउट, दे वांटेड टू फाइंड आउट कि एक्चुअली मार्केट में एनएससी का जो प्री अलॉटमेंट प्राइस मिल रहा है वो कितना है। एंड जब सबने फिगर आउट किया तो ये पता चला कि 1580 का रेट जो हमें यहां से मिल रहा है जिप से, वो सबसे लोएस्ट है अक्रॉस द मार्केट। बट यही एक आइडियोलॉजी के साथ बिजनेस भी करना है कि 4 जगह पूछना है, नेटवर्क बनाना है, पता करना है एंड इंश्योर करना है कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े, रेवेन्यू बढ़े और बिजनेस का ग्रोथ हो, right? I think I've kind of explained you all these things. One important thing, so goals and budgeting, I think a lot of times these are terms which are interchangeably used, and I've also put a slash against it. So goals होते हैं when you put it on a piece of paper कि मुझे 4 से 6 करना है, ऐसा करना है. Budgeting becomes again it's a financial budgeting. तो हम क्या करते हैं, we'll put everything on a piece of paper. तो हम ये बोलते हैं कि सेल्स का नंबर आज की तारीख में 100 है, with 4 ब्रांचेस में अगर और डालती हूँ तो मेरा नंबर 120 हो जाएगा. सो व्हाट आई डू 120. उसके बाद मैं बोलती हूँ एक्सपेंसेस मेरे आज x है, इट इज 20% ऑफ माय टोटल कॉस्ट, माय डायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो यहाँ पे भी 20% होंगे क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज डायरेक्टली रिलेटेबल टू द सेल्स नंबर ऑफ द कंपनी, बिकॉज वो डायरेक्ट कॉस्ट है तो वो डायरेक्टली रिलेटेबल होगा. लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट 100 में 30% थी, यहाँ पे 25% हो जाएगी, यहाँ पे 25% हो जाएगी. तो आई हैव टू सिट एंड मेक दोस फाइनेंशियल बजटिंग मॉडल्स ऑन दी एक्सेल और ऑन अ पीस ऑफ पेपर. व्हेन आई से दिस, जैसे मैंने आपको पीएनएल दिखाया, आपको वैसे ही बनाना है. और अभी आई विल शो यू ऑल्सो व्हाट इट मीन्स टू डू दी बजटिंग. I will talk more about model rather than budgeting, because budgeting primarily we do only for 1 year. When you do the modeling, you do it for like 3 years or 4 years or 5 years. Understanding financing option, before we jump into the model part of it, please understand what are the financing options. कभी कभी लोग आते हैं, like lot of women entrepreneurs come and they say कि हम लोग को इक्विटी नहीं समझता, बट डेट लेने में भी बहुत ज्यादा डर लगता है कि डेट लेंगे तो फिर इंटरेस्ट कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. सो दीज आर द वेरियस ऑप्शंस व्हिच आई थिंक यू मस्ट कंसिडर. वन इज डेट, इक्विटी विच इज अ वेंचर कैपिटल, इक्विटी आपका खुद का पैसा आप जो डाल रहे हैं बिजनेस में, और ग्रांट्स. सो अगर कोई कंपनी का एक अच्छा बिजनेस चल रहा है, राइट, एंड इफ दे आर डूइंग अ गुड बिजनेस, they can definitely get what is called as a cash credit if they need loan for working capital, right? तो आप डरिए मत, आप जाइए. एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एमएसएमई के अंडर में बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं यहाँ पे वुमेन्स को सबवेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, व्हेन आई से सबवेंशन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट मींस कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन्स मिलते हैं, right? And the amount is also defined, and these are fabulous schemes for a lot of women entrepreneurs. And I will shortly share that entire statement. I will ask my friend to give me the revised schemes which the government of India has come out post this budget as well. So please go out and utilize. So one scheme which I know is Mudra loan. 10 लाख रुपए का लोन मिलता है at a lower rate of interest. Go out and expand. हम लोग को sometimes fear लगता है कि अरे हम ये रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते. लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो वो बिजनेस में, तो आई विल से प्लीज टेक दैट रिस्क. दूसरा, डेट आप तभी लीजिए जब आप वो डेट को रीपे कर. व्हेन आई से डेट को रीपे तो ठीक है, बट उसके पहले, डेट रीपेमेंट से पहले तो आपको इंटरेस्ट रीपेमेंट की बात आती है. तो अगर आप इंटरेस्ट को रीपे कर पाते हैं, आपके बिजनेस में अगर उतना छूटता है, उतना मार्जिन, तो आप पूरा कैलकुलेट करके पूछे कि कितना इंटरेस्ट लग रहा है. ओके, ये मेरे बिजनेस से निकल पाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन मैंने 10 लाख का एक लोन उठा लिया तो मैं एक नया ब्रांच खोल पाऊंगी जिससे मुझे एक्स रेवेन्यू मिलेगा. सो प्लीज कंसिडर दैट एज वेल, डोंट बी अफ्रेड. दूसरा, अगर आपका बिजनेस, आप ऑलरेडी 5-6 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं एंड इट्स गोइंग रियली गुड, देन आई वुड रिक्वेस्ट यू दैट इट विल गो, प्लीज गो ऑल आउट and raise funds from the venture capitalists. I think that's a great opportunity. Come on the GIF platform, जो हमारा जीतो इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन है. जिफ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, आई मीन फंडिंग देता है. 250 करोड़ इन्वेस्टमेंट्स करे हैं उन्होंने ऑलरेडी.
कुछ अराउंड 85 प्लस कंपनीज के अंदर. सो प्लीज कम एंड प्रेजेंट योर आइडिया टू द जिप, बट इट हैज टू बी अ VC आइडिया. इट शुड नॉट बी एन MSME आइडिया, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एन MSME कंपनी एंड अ VC कंपनी. फिर इक्विटी, अगर आपके पास खुद का फंड है तो फैमिली, फ्रेंड्स या किसी से भी आप लेके पैसे डाल सकते हैं आपके बिजनेस में. एंड ग्रांट्स, लॉट ऑफ टाइम अगर आप कुछ इम्पैक्टफुल कर रहे हैं, अगर आपका बिजनेस है जो कुछ इम्पैक्ट दिखा रहा है, यू कैन ऑल्सो गो टू गवर्नमेंट एंटिटीज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपके बिजनेस की जो आप आउटकम्स होते हैं उस पर ग्रांट दे देते हैं. लाइक सो इफ यू आर, लेट्स से टेक फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई स्कूल के बिजनेस में हैं और आप बोलते हैं कि मैं 100 बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ, तो लॉट ऑफ टाइम्स आपको बहुत सारी कंपनीज से CSR मनी भी मिल जाता है वो करने के लिए, फंड करने के लिए. और लॉट ऑफ टाइम ऐसे भी फंड्स हैं जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, अगर उनका आप बोलते हैं कि उनका सो दे हैव ऑल दीज क्राइटेरियाज, दे वांट टू अचीव सर्टेन थिंग्स एज पर देयर चार्टर डॉक्यूमेंट. सो दे आर वेरी बिग हाई ऑन सस्टेनेबिलिटी, क्लीन टेक. अगर आप इन सेक्टर्स में हैं, so you go provide the application in their format. They will, if they will shortlist you, they will give you grant up to 5 crore तक भी वहां पे ग्रांट मिलता है. ग्रांट का बेस्ट पार्ट ये होता है, इंटरेस्ट का टेंशन नहीं, डाइल्यूशन. व्हेन आई से डाइल्यूशन मतलब शेयर होल्डिंग किसी को देना नहीं है, 100% आपके पास है. आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये बोलना है कि आपने जो उनको बोला था कि मैं ये कर रही हूँ, मान लो 100 बच्चे को स्कॉलरशिप दे रही हूँ, तो आप उनको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि भाई 100 बच्चों को स्कॉलरशिप दिया है, उनकी पढ़ाई में इतना खर्चा हुआ है और ये देखो 100 बच्चे पढ़ के यहाँ पे निकल गए. सो आई थिंक दे वांट दैट आउटकम बेस्ड रिपोर्ट विच यू वांट, बट this is very important for all of you to understand, and please do not shy away from kind of running away from not getting into कि नहीं मुझे तो जो बिजनेस से पैसा आएगा वही लगाना है. दैट यू कैन डू, बट आई थिंक अगर आपको एक्सपैंड करना है, आपको लगता है कि आप बिजनेस अच्छे से चल रहा है, आई विल ऑलवेज टेल यू टेक सम रिस्क, नॉट मोर रिस्क, क्योंकि एज अ वुमन इटसेल्फ आपका वो नेचर ही नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा रिस्क लो, लेकिन थोड़े थोड़े छोटे छोटे रिस्क उठाने चाहिए, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस एंड फॉर योर ग्रोथ. देन फाइनेंशियल मॉडल, जैसे मैं बोल रही हूँ, बहुत सारे कंपनीज हैं यहाँ पे जो मैं बजटिंग के बारे में नहीं बात करूंगी. बजटिंग एज आई से इज ओनली फॉर 1 month एंड 1 year, बट व्हेन आई से मॉडल, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज यहाँ पे जो फंड रेज करना चाहते हैं. आप बैंक से फंड रेज करो कि आप इक्विटी रेजिंग करो, आपको फाइनेंशियल मॉडल तो बनाना ही पड़ेगा. सो फाइनेंशियल मॉडल किसमें काम आता है? टू रेज कैपिटल, ग्रो बिजनेस, आपको एलोकेशन करना है कैपिटल का, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. सो हाउ डू वी मेक दैट फाइनेंशियल मॉडल? फाइनेंशियल मॉडल आप ऑब्वियसली यू विल नॉट गोइंग टू सिट एंड मेक इट, बट आपके पास ब्रॉडर पिक्चर्स, ब्रॉडर नंबर्स होने चाहिए जो आप किसी को भी दोगे, आपके someone who is an accountant in your company or your CA or somebody else, that these are my broader numbers, ये मुझे लग रहा है मैं बिजनेस में कर पाऊंगी. And on the basis of that you sit with them and they will give you a picture that this is the financial model of the company. I'm just kind of removing these jargons because I think this becomes irrelevant. Coming to the revenue, hold on, I will just go. So these are the revenue models. Again, I'm not sure whether you all want to know about it, but I think this is important कि आपका model कौन सा है. I don't know which all businesses you are in. If you tell me, I'll tell you which businesses you are in. But this becomes very important to understand because आपका revenue model भी define करता है कि आप आज B2B कर रहे हैं. जैसे अभी मैम ने बोला कि वो B2C जाते हैं, बैंक्वेट हॉल है और वो कस्टमर्स आते हैं और उनको देते हैं. Tomorrow there is a possibility कि that you can also kind of find out ways where you can give that hall to an NGO or you can give that hall to government. So you have to figure out existing scheme में ही जो आप revenue model हैं आपके क्या हैं. Is it only one revenue model or it is multiple revenue models which you have in your business? अभी financial model को कैसे represent करते हैं? I think I will go more on to this. So this is exactly how the model or your budget looks like. ठीक है? When I say budget, so this is I plotted on the basis of the financial years. And आप देखेंगे revenue है. Okay, I'll put it. So this is my revenue. I'm saying my revenue would be 45 crores. 4.5 crores, it will increase to 6.3 crores. And ये जो revenue numbers मैं आपको बोल रही हूँ, इसके पीछे एक calculation होता है. आप बोल रहे हो 2 से 4 पे जाओगे. So you'll have to calculate these numbers along with your people and ensure that these are there. और every year आप बैठो कि मैंने मेरा ये achieve किया कि नहीं किए numbers, because it is very, very important for all of you to understand this, because somehow I feel that we keep ourselves away from these numbers. We do not want to, but this is easy. And once एक बार आप ये समझने लगोगे ना, तो आपको बहुत easy होगा बिजनेस को भी ग्रो करने के लिए, क्योंकि नंबर्स होते नहीं है सामने और अपन को यही डर लगा रहता है कि ओ कल मैं ग्रो करूंगी तो मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी. लेकिन अगर आपके पास नंबर्स हैं आपके हाथ में, you will never have that doubt with you.
how do I need to present my financials? I think the important way to do it is, आप जब भी इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं या किसी से भी फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, आपको बहुत चीजें क्लियर रखनी पड़ेगी कि आपका एक तो बिजनेस क्या है. सो व्हाट इज योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू सॉल्व फॉर, आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्या है, आपका मार्केट साइज कितना बड़ा है, आपका मार्केट है कि नहीं है, आपकी मार्केट में जाने की स्ट्रैटेजी क्या है, आपका ट्रैक्शन क्या है. व्हेन आई से मार्केट में जाने की स्ट्रैटेजी, मतलब आप B2B, आप व्हाट आर योर वेरियस कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी, कि आप कैसे कस्टमर को एक्वायर करेंगे, आप ऑनलाइन मार्केटिंग करेंगे, ऑफलाइन मार्केटिंग करेंगे, बोर्ड्स लगाएंगे, क्या करने वाले हैं आप व्हाट्सएप मैसेजेस भेजेंगे. आई थिंक ये सब आप जब पेपर पे लिखते हो ना, आई थिंक ऑल ऑफ यू शुड आफ्टर दिस सेशन मेक अ प्रेजेंटेशन ऑफ योर बिजनेस, वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. आपका ट्रैक्शन क्या है, ट्रैक्शन मीन्स कि आपने अभी तक कितने कस्टमर एक्वायर कर लिए हैं, आपका सेल्स नंबर क्या है, आप कितना प्रॉफिटेबिलिटी कमा रहे हैं, आपके कितने नंबर ऑफ सेंटर्स हैं आपके, who are your competitors. I mean, this is again for businesses which are above 5 CR, but I think everyone could do this because this is very very important. अगर आप एक ऐसे सेगमेंट में जहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो आपका कुछ नीश सेगमेंट होगा जहाँ वहां पे आपके कॉम्पिटिटर्स क्या हैं, आपकी टीम क्या कर रही है, व्हाट आर दे, आर यू द सोलप्रेन्योर, आप अकेले इंसान हो जो बिजनेस चला रहे हो, कि आपके पास टीम भी है, व्हाट आर द फाइनेंशियल्स, व्हाट इज योर फाइनेंशियल. एज आई से जो मैंने मॉडल बनाया उतना डिटेल नहीं भी बनाया, तो छोटा मॉडल आपकी नॉलेज के लिए आप बना सकते हो. अगर आप फंड रेज करने जा रहे हो, फ्रॉम लोन लेने जा रहे हो या इन्वेस्टर के पास जा रहे हो, आपको ये तो पता होना चाहिए कि मेरे को कितने रुपया चाहिए रेज करने के लिए. लॉट ऑफ टाइम वी गो एंड वी से मुझे 50 लाख रुपीज चाहिए. बाय द टाइम वी आर एंटर इनटू द बिजनेस वी रियलाइज रिक्वायरमेंट तो 1.5 करोड़ का था. प्लीज अंडरस्टैंड, डेट हो कि इक्विटी हो, फंड रेज करना एक बहुत बहुत डिफिकल्ट टास्क है. तो हमेशा आपको क्या करना चाहिए, व्हाट यू रियली हैव टू डू इज फिगर आउट कि आपको कितना ऑप्टिमल पैसा चाहिए 12 महीने चलाने के लिए. अगर आपको 12 महीने का वर्किंग कैपिटल चाहिए तो नेवर ओवरडू इट, नेवर अंडरडू इट. ऑलवेज एंश्योर दैट आपको जितना चाहिए उसमें 10% कंटिजेंसी लगा के उतना अमाउंट हमेशा रेज करें. एल्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू आर इनटू द बिजनेस ऑफ डूइंग योर बिजनेस एंड नॉट रेजिंग फंड्स. आप बिजनेस करने आए, आप फंड रेज करने के चक्कर में पड़ेंगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी. और अगर आप स्लोली चाहते हैं कि मैं ऑर्गेनिकली ग्रो करूं, बाहर से पैसा नहीं रेज करना है, आपका बिजनेस ग्रोथ थोड़ा कम धीरे चलेगा. बट देन आई लीव दैट टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं. बट आई हैव सीन ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, वन ऑफ देम इज आहाना फ्रॉम जयपुर इटसेल्फ, एंड उसने कंपनी स्टार्ट करी थी ओपन सीक्रेट के नाम से, एंड इट्स लाइक टर्नओवर ऑफ 100 करोड़, एंड आई थिंक इट इज अ यूनिकॉर्न कंपनी. तो वो चैलेंजेस, वो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा. आई थिंक दीज आर फ्यू डिटेल्स व्हिच यू शुड ऑलवेज हैव इन प्लेस. वेंडर को देना है, ऑफ कोर्स वेंडर को देना है तो उसमें फंड आस्क नहीं आएगा, इन्वेस्टर को देना है, डेट रेज करना है. दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर यू. दिस इज लॉट ऑफ टाइम्स आई मेक दिस प्रेजेंटेशन टू कंपनीज हु आर पिचिंग टू एन इन्वेस्टर, बट आई थिंक दिस इज फॉर एवरीवन. जो भी बिजनेस कर रहा है उनको ये सब चीजें अपने बिजनेस के बारे में ऐसे हाथ पे होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए. Understanding business, again, this is one of my few last slides, and then I will open to Q&A because I think we should take more of Q&A. सबके specific businesses होंगे, and I want to answer those questions for each one of you. कि तुम्हारा legal status क्या है, आपका legal status क्या है आज. आप sole proprietor ही हैं, आप अकेले business चला रहे हैं, आप partnership forms में हैं, whether registered है, unregistered है, LLP है, private limited company, last two options are not applicable to you guys. But कुछ तो एक स्ट्रक्चर आपको करना पड़ेगा अगर आज आप नहीं कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. आप ऐसे जीपे पे नहीं ले सकते सब कुछ, बिकॉज जब आप जीपे पे लेते हो पर्सनल, तो सामने वाले को भी भरोसा नहीं आता. बहुत बार आप जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाओगे या किसी पे जाओगे, आप देखते हो ना कि यार ये बराबर है कि नहीं, जो सामान मंगा रही हूँ पे तो कर दूं, पर घर पे आएगा कि नहीं आएगा. So I think you also have to have that mechanism in place. You should always have your company name. पर्सनल पे कभी भी नहीं लेने का, एक कंपनी अकाउंट खोलने का कंपनी के नाम पे, उस पे जीपे लेने का. तो अगर आप स्ट्रक्चर्ड नहीं हो तो मैं चाहती हूँ कि आप अपना एक लीगल स्टेटस डिफाइन करो. सोल प्रोप्राइटरशिप एनी विच वेज इज नॉट अ लीगल स्टेट. इट इज, बट इट्स नॉट लाइक इट्स वन एंड द सेम थिंग. बट पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP है या प्राइवेट लिमिटेड, आपको जो भी करना है करिए बेस्ड अपॉन द मनी, द कॉम्प्लेक्सिटीज, द कॉस्ट फॉर्मेशन, आपको जो भी लगता है. बट हैव सम स्ट्रक्चर इन प्लेस, डू नॉट बी विदाउट अ स्ट्रक्चर, बिकॉज आप जैसे जैसे बड़े होते जाओगे स्लोली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक पॉइंट पे आके आपको लगेगा ओ मैंने क्यों नहीं स्ट्रक्चर बनाया. आज हम स्ट्रक्चर नहीं बनाते क्योंकि हमें लगता है हम 4 अकाउंट में पैसे ले रहे हैं. अभी हम छोटा लेवल का बिजनेस करें, ये सब चलेगा. जैसे जैसे हम बड़े होते जाएंगे इट विल नॉट गोइंग टू वर्क. अभी हम सोचते हैं कौन GST रिटर्न फाइल करे, GST का रिटर्न करना पड़ेगा, TDS भी करना पड़ेगा, अरे इतना बिजनेस हो गया. प्लीज डू नॉट
have all these botheration because compliances आपको strong बनाते हैं और उसी से आप आगे बढ़ने की ताकत रखते हो, क्योंकि जब आपके बुक्स क्लीन होते हैं, जब आप बुक्स दिखाने जाते हो, तो आपको उसकी बेसिस पे भी इक्विवेलेंट टू द टर्नओवर भी कभी कभी आपको सीसी लिमिट्स मिल जाते हैं। और आपको बिजनेस करना है तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली समझना पड़ेगा। अगेन दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक यू शुड ऑल नो। अभी ये हवा चली है, आई थिंक इट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स इन वी शुड ऑल रेज वीसी फंडिंग, वी शुड ऑल रेज वीसी फंडिंग। आई थिंक एंड मैंने देखा है बहुत सारे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स और एनी मेल एंटरप्रेन्योर, एनी एंटरप्रेन्योर्स गो आउट इनटू द मार्केट with their idea or with their existing business and they feel that मुझे तो 15 वीसी ने रिजेक्ट कर दिया, आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग, इट इज नॉट अ गुड आइडिया, और जो मैं कर रहा हूँ वो गड़बड़ है, एंड दे क्लोज इट डाउन। प्लीज अंडरस्टैंड वीसी हैज अ वेरी डिफरेंट साइकोलॉजी। वीसी को कैसा है ना, वो बिजनेसेस में पैसे डालने हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मार्केट को, या देयर इज एन एडिशनल वैल्यू प्रोपोजिशन। ओके, तो वो टिपिकली ऐसे बिजनेस देख रहे हैं जो आज 10 करोड़ के हैं, कल 50 करोड़ होने की ताकत रखते हैं, परसों 1000 करोड़ होने की ताकत रखते हैं। ये ऐसे बिजनेसेस हैं जिनमें इधर टेक इन्वॉल्व है, या कुछ ऐसा मार्केट डिस्ट्रप्शन है, या कोई क्लीन टेक इनोवेशन है, या सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी है, राइट। लेकिन अगर हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो एमएसएमई काइंड ऑफ बिजनेस है, जिसमें कोई मेजर बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं है, बट यू आर सॉल्विंग अ रियल प्रॉब्लम, ठीक है, there is a possibility that VC may come and say, no, I'm not interested in the business, what you're doing is not relevant also for me. तो आप हताश मत होइए। The point I'm trying to tell is that you may be a passionate founder, you may have a good team strength, you may have a good market size जो एक VC देखता है, but the part is that it is not a VC investable। आप प्रपोजिशन ही नहीं होगी, क्योंकि वेंचर कैपिटल आप में पैसे ही नहीं डालना चाहता, एंजल इन्वेस्टर आप में पैसे नहीं डालना चाहता, बिकॉज you are more of an MSME company rather than a VC palatable company। तो ये प्लीज ध्यान में रखिएगा, और अगर आपको 4 VC ने ना बोला है तो उनसे ज्ञान लेके अपना बिजनेस बेटर करने का कोशिश करिएगा, rather than closing down the business, because I truly believe that we should be having or making legacy businesses which are not unicorn, because हमने unicorn businesses को भी जीरो वैल्यूएशन पे बंद होते हुए देखा है और इन्वेस्टर्स ने पैसे कमाए हैं। और लेगेसी बिजनेस ऐसे होते हैं जो कॉकरोच स्टाइल में धीरे 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 बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ा कॉग्लोमरेट बनते हुए भी देखा है। सो ऑलवेज इंश्योर दैट व्हाट यू आर डूइंग, डू इट विद पैशन, and up slowly you will realize that you have created something which has value. I think always go for value creation rather than valuation game, which is very important. So I take a pause now. I'm not sure whether I've covered, I tried covering all the topics. I thought 1 hour is what I should take, and after that I should take more for Q&A. So this is, I am completed it. Do let me know, because I'm just speaking. I have not kind of, because this is a technical topic. Now I want to take all the questions which comes my way. So happy to open the floor for Q&A. Yes, Prachi, you have covered a lot of vast subject. We are open for question and answers. Anybody, any questions, please raise your hands so that Prachi can answer you all. And ma'am, there are a lot of things, because for every topic, if I go, I will take like half an hour, and I don't know the audiences, like in terms of how much do they know in terms of P&L, balance sheet, cash flow, because that itself is like a topic, like we used to study a lot on each topic. So happy to take all the questions from each one of you. Shweta, please unmute everyone. There's Ruchi ji who has raised her hand. Done, ma'am. Yeah. Jai Jinendra, everyone, and thank you so much, Prachi ji, for this wonderful session. I am Ruchi A. Jain from Hazaribagh JLW. Prachi ji, मेरा question है कि like I am into healing modality in occult sciences, और मेरे पास अभी मैंने GST registration किया नहीं है, but my CA is asking me to register into it, क्योंकि मुझे foreign से काफी money आता है। जैसे कि अभी भी मेरा एक है अराउंड 9 to 10 lakhs का अमाउंट है जो मुझे बाहर से आना है। तो अभी तक तो क्या होता था, स्मॉल अमाउंट होता था तो मैं अपने अकाउंट में ले लेती थी, या जो मेरे वेंडर्स हैं जो क्रिस्टल्स में या किसी और चीज में मोडालिटी में हैं, तो मैं पेमेंट डायरेक्ट उनको करवा देती थी। पर अभी कुछ अमाउंट मेरे जैसे अकाउंट में आने लगा है, तो क्या मुझे उसके लिए कुछ मतलब रिटर्न नोट देना होगा या कुछ करना होगा, या फिर मुझे GST अभी फाइल कर लेना चाहिए अपना?
रुचि, एज आई से, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ना तो कंप्लायंस से भागिए नहीं, मतलब दिस इज द बॉटम लाइन। बिकॉज जीएसटी आप लोगे भी तो वैसे भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है आपका, तो आपको सर्विसेज आउटसाइड इंडिया दे रहे हो, तो या आपका जो बनेगा भी ना एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज का इनवॉइस, उसमें जीएसटी जीरो नील ही जाने वाला है। वो ओके बंदा भी नहीं देने वाला और आपको भी क्रेडिट नहीं मतलब आप भी, इट्स नॉट अ रिवर्स चार्ज, जस्ट चेक फ्रॉम योर सीए कि आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में तो नहीं आते हैं ना जीएसटी के। ओके अदरवाइज आपको क्या होगा, 100 रुपए का आप इनवॉइस बनाओगे, उसमें 18 रुपया आप रिवर्स चार्ज में 18 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा। दैट इज disadvantageous for you. Then you have to start charging 118 रुपया from your client, which हम्म में से कि भाई अभी तुम ज्यादा क्यों चार्ज करो, तुम्हारी कंट्री का टैक्स है, तुम देखो मैं क्यों लूं, राइट? या एज आई से दैट कंप्लायंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप आज अगर मान लो 50 लाख का रेवेन्यू कर रहे हो, कल आप 1 करोड़ का करोगे तो लोग भी देखेंगे। अगर जैसे मैं आपको बोली था सर, आप अगर सब अपने अकाउंट में लोगे या डायरेक्ट वेंडर को, वो एक लेवल तक चलता है, 50-60 लाख रुपए आप कर रहे हो तो चलता है। बट इफ यू वांट टू ग्रो bigger over a period of time, ensure that you have your GST, file your income tax return, और ये सब चीजें हेल्प भी करती हैं, क्योंकि कल आप जब मार्केट में जाओगे, मैं बोलती हूँ इक्विटी रेस करने की, डेट लेने, वो भी तो मांगेंगे ना, पन्ने तो एग्जैक्टली मांगेंगे, बैलेंस शीट या पीएनएल दिखाइए, आप चीजें तो बताइए आपने करा क्या है बिजनेस में। आप तब नहीं बोल पाओगे कि मैंने इसके अकाउंट में पैसा दिया, इसको डायरेक्ट दिया, वो तो क्या बोलेंगे, अच्छा 10 लाख का आपका इनकम है, आप कितना भी बोल लो 1 करोड़ का, जो पेपर पे दिखता है वही बिकता है, इट इज एज सिंपल एज। एब्सोल्युटली ट्रू सो डे एब्सोल्युटली में से ट्रू 10 लाख का इनकम है एंड आपको मान लो चाहिए 50 लाख रुपया टू ग्रो, यू नो यू हैव गॉट अ ऑर्डर ऑफ 1 करोड़ रुपीज, but you don't have a working capital because you also need people to come before you deliver the order, and you need that your peak cycle is 50 lakh rupees. No one will give you that money. तुम 20 लाख आप खुद भी कर लोगे, 30 लाख you still may have to raise from outside the market, right? यस So how यस will you do that? So that is very important. So आप मैनेज कर पाओगे ये सब चीजें, then ओके only you'll be able to get, वो बोलते हैं ना क्रेडिबिलिटी मार्केट में आपकी तभी होगी जब आप आपका एक फाइनेंशियल हिस्ट्री दिखाओगे। And I request this to every female who is there on the platform right now to ensure that you have all these numbers, क्योंकि फायदे भी हैं। अगर आप खुद को एमएसएमई रजिस्टर बताते हो तो आपको टैक्स सॉप्स भी मिलता है। When I say टैक्स सॉप्स, आपको टैक्स नहीं लगता है 2-3 साल तक। आप स्टार्टअप रजिस्टर करा लो, आपको 3 साल तक टैक्स लायबिलिटी नहीं है। सो देयर लॉट ऑफ थिंग्स, बेनिफिट्स हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन जो एमएसएमई का बोलते हैं, या स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन ऑन द स्टार्टअप इंडिया डीपीआईटी वेबसाइट, ये बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, करने से बहुत बड़े बड़े फायदे हो जाते हैं छोटे छोटे बिजनेसेस में। ओके थैंक यू सो मच। एक्चुअली प्राची जी एक चीज और मुझे लाइक था कि मेरा जो फॉरेन में है ना, वो उसमें मेरे प्रोडक्ट्स नहीं जाते हैं, मैं उसमें अपना सर्विसेज कंसल्टेशन देती हूँ। करेक्ट। ठीक है, तो लाइक उसके लिए क्या है, सिर्फ जो अमाउंट आ रहा है, एक्चुअली मेरा फाइल तो है काफी पुराना है, ऑलमोस्ट 20-22 इयर्स ओल्ड फाइल है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको वही बोल रही हूँ कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन, सी यू कैन स्टिल चेक विद योर सीए, द पॉइंट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी इज एग्जेम्प्ट। ओके सो एक्सपोर्ट, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज पे, सो दिस इज अ सिंपल फंडामेंटल, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज पे जीएसटी इज एग्जेम्प्ट, व्हिच टेक्निकली मींस अगर इंडिया में आप किसी को यही सर्विस रेंडर कर रहे हो तो आप बिल बनाओगे 100 प्लस 18% जीएसटी 118 रुपया, वो आपको 118 देगा, 18 रुपया आप गवर्नमेंट के डिपॉजिट करोगे, बराबर है, या क्रेडिट लोगे, राइट? एग्जैक्टली However, when you raise an invoice on the outside India person, आप बिल ही 100 का रेज करोगे मैडम, क्योंकि अंडर द एग्जेम्पशन लिस्ट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस इज एग्जेम्प्ट कैटेगरी। तो आप 118 रेज ही नहीं करोगे, आप 100 करोड़ का ही बिल रेज करोगे उसको, whatever 1 करोड़ 100 करोड़ whatever that amount be. वन मोर क्वेश्चन शैल आई? Yes. अभी जैसे कि मेरा टीचिंग प्लेटफॉर्म भी है, तो टीचिंग प्लेटफॉर्म के अंदर भी क्या होता है कि मेरे जो चार्जेस हैं, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ग्राफी, तो ग्राफी के अंदर दे ऑलरेडी चार्ज मी फॉर दैट। ठीक है, तो अभी मुझे उसमें एक्स्ट्रा जो जीएसटी है वो भी जा रहा है, ग्राफी इज चार्जिंग मी, फिर जो जैसे हम फोन पे पेटीएम में लेते हैं उसके अलावा हम दूसरे ये भी मॉडलिटीज यूज करते हैं, तो उसमें भी हमको देना पड़ता है, तो इसमें कहीं कुछ हमारा फाइल में आता है, शो होता है क्या? मैम आप कंसोलिडेट करोगे ना सब कुछ एक एंटिटी में, तो इट इज बेटर, बिकॉज अभी आप छोटे हो, अभी शो नहीं करेगा। जिस दिन आपका रेवेन्यू बढ़ेगा उस दिन सारा पुराना आपका बही खाता खुलेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। अभी तो इट इज ओके, अभी तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, क्योंकि आ रहा है, आएगा भी तो देखो वो आपको ना कुछ करेंगे। अभी वैसे भी 12 लाख का टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट हो गया अभी तो, सो यू नीड नॉट वरी ऑल्सो। मैं तो बोल रही हूँ आप खुद को कंप्लायंट करिए, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, because the limit, government is also increasing the limit so that more and more people come under the tax net. आप रिटर्न तो फाइल करो, आपका एक फाइल तो बने, आप 22 ईयर्स बोले, लेकिन आप अगर कोई जीपे में ले रहे हो तो उसका आपको क्रेडिट भी किधर मिल रहा है, जीएसटी का, उस वजह से आप कर रहे हो या ले रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू सेट इट ऑफ बिकॉज दीज आर इंडिविजुअल अकाउंट्स। एग्जैक्टली।
Yeah. Okay. Thank you so much. Thank you. Thank you for all the information that you have passed. And My thank you. pleasure, Ruchi ji. My Yeah. pleasure. Okay. Thank you so much. Yeah. Jai Jinendra, everyone. Yeah, Jinendra. Any more questions? आई थिंक प्राची जी ने बहुत अच्छे से समझाया है तो I'm PDF not sure because I was little. I was not sure because what is the kind of audience मैं उसमें वो हो रही थी थोड़ा बीच में. I was like but I should use legal jargons, not use it. बट प्राची जी आपने टेक्निकल्स भी बहुत अच्छा समझा है. अपार्ट फ्रॉम बेसिक आपका टेक्निकल्स भी बहुत अच्छे से समझा है आपने, लाइक कॉम्प्लायंसेस एंड ऑल द टेक्निकल्स. नो, वी रियली डोंट केयर और बॉदर टू, बट वो बहुत जरूरी होता है फॉर एवरीथिंग. आ गया ना. प्रेरणा जी, सुनीता जी, मीता जी, सबका चलो. मैसेज आ गया है कि इट्स या वंडरफul session. यस. सो नाउ टू रैप अप, आई थिंक. And any more questions anybody wants to ask, you can chat. You can also post on the group, and Prachi ji will be answering. चाहे मतलब रात को या कभी आपको याद आ जाए कोई क्वेश्चन कह रहे मुझे पूछना था और रह गया, तो आप ग्रुप पे पोस्ट कर लीजिए, and Prachi ji will Sure. answer them. Yeah, and I Yes. think to all of you, I just wanted to say one thing. Please, don't be scared. I started my session with that. I want to end it with that. That this is just a mindset issue. पहले बोला जाता था वुमेन एंड टेक नहीं होते. इंजीनियर्स का रेशियो एज कम्पेयर टू बॉयज इज टू गर्ल्स वर लाइक ब्लीक. अगर क्लास में 40 लड़के हैं तो 2 लड़कियां हुआ करती थी, राइट? एंड टुडे द प्रोपोर्शन इज ऑलमोस्ट द सेम, 40-40. तो वही है कि बिकॉज वी आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पे शायद मेल टेक्स केयर ऑफ इट एंड वी स्टिल फील इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट वी कांट टेक दैट कॉल. आई थिंक मेरी किसी से बात हो रही थी एंड उन्होंने बोला कि तो भी पूछना तो पड़ता है, मैं कमा रही हूँ, आई एम ओके विद दैट, बट बताना तो पड़ता है, पूछना तो पड़ता है. लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अ मेल नेवर आस्क, मेल नेवर डज. इवन इफ वो कमा रहे हैं वो अपने डिसीजंस ले लेते हैं. सो आई एम नॉट टेलिंग दैट यू कल टुमारो यू से कि अरे नहीं मुझे कुछ नहीं करना. वी आर ऑल फैमिली, वी आर ऑल टुगेदर, बट वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस टू से कि नहीं करना है मेरे को. मतलब समटाइम्स बताना नहीं है, मतलब पूछना नहीं है कि करना है, मुझे लगता है दिस इज फाइन. तो वो कॉन्फिडेंस खुद के अंदर ही बिल्ड करना पड़ेगा एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आई थिंक आई वाज जस्ट राइटिंग दैट डाउन, शशि जी भी बोल रहे थे कि फिनेंशियल लिटरेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसी वजह से आज पूरे स्कूल्स में भी फिनेंशियल लिटरेसी को पढ़ाया जा रहा है. बच्चों को बचपन से आज 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड को सिखाया जा रहा है सेविंग्स क्या होती है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कि उनको ये बात समझे कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस तो कुछ भी करो, और कल मेरे को 0 रेवेन्यू है ना तो भी बेयर करने पड़ेंगे, वो मेरा संक कॉस्ट है, स्टॉप. तो मुझे ये भी देखना है कि कल मुझे बिजनेस बंद भी करना है तो मुझे वो डिसीजन मेकिंग पावर आज बच्चों को दिए जा रहे हैं. तो अपन को भी वो शुरू करना चाहिए, इज व्हाट आई ट्रूली बिलीव इन. लाइक I know, Anita ji, you and me have always felt that the masterclass series is so important and this is for the homepreneurs, and then we want to shift it to women entrepreneurs who are actually doing real businesses of 5-10 crores. So then we get into it. But this is really important. And thank you, Prachi. You have just आपका जो sharing of insights था इतना clear था कि everybody understood so well. You were very generous in giving your knowledge out there, and your answering questions also are very good. And furthermore questions you would like all the participants to post in the group. And in the wrap up, Sheetal ji आपको vote of thanks देना है, रितु जी आए नहीं है. Sunita ji wanted to ask something. Yeah, Sunita ji, I didn't see. Have you? Yeah, please, Sunita ji. Someone can unmute her. they can unmute by themselves. Where is she? Sunita ji? कोई भी अनम्यूट कर सकता है अपने आप को. Yeah. I think by mistake. It was, I think, by mistake. Sunita ji? हाँ, yes, अभी हो गया अनम्यूट. Thank you so much. Yes, प्राची जी, first of all, congratulations, wonderful session. बहुत मजा आया सुन के, बहुत दिनों बाद कुछ अपने टाइप्स की लेडीज और अपने टाइप्स की बातें. And this is something that I've been wanting to hear from ladies for so long. This is a very personal question from me.
I am into my family business. My husband and me are into warehouse constructions, and ours is a big warehouse construction company. So it's not going to be about me. It's about my kids. Now I have a little doubt on whether to, encourage my kids to do CA or ACCA, or how it's going to work for business. Which of the two options is going to be good when I want my kids to take up our business again, which we have brought up, like our child, हमने अपने business को nourish किया है, cherish किया है all the moments, and we've done so much because I handle the financial part. So I know accounting, finance, everything is important, but I still feel um, मुझे उतना नॉलेज अभी तक भी नहीं समझ में आ रहा. I personally don't have that much of idea whether CA or ACCA would be good for my child who wants to continue with our business, take this business to another level. I would like you to throw, Yeah, so some I light can on this. say, no, Sunita ji, I think, I mean, this platform is such that it is open for all kinds of questions. Do you agree, Sheetal ji? I mean, that's why we are all together, because यही तो पावर है ना कि अगर आप एक औरत को बोलते हैं ना पढ़ा देते हो तो आप पूरी कम्युनिटी को पढ़ा देते हो, लाइक यू टीच एन एंटायर सोसाइटी. सो यहाँ पे जब हम एक इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो इट इज नॉट ओनली अबाउट आवर बिजनेसेस, एंड दैट्स व्हाई वुमेन बिजनेस फ्लरिश करते हैं, क्योंकि वो कभी अपना नहीं सोचते, वो पूरा टीम का, खुद का. वो 1 रुपया कमाते हैं ना तो 50 रुपया सोचते हैं मैं टीम में बांट दूं. सो आई थिंक दिस इज द फैक्ट. रिपोर्ट्स ने बोली है ये बात, ये मैं नहीं बोल रही हूँ. These are reports. So Sunita, to answer your question, I think I can take it. It's a personal question though. That so I'm a CA, right? And being a CA, अगर मैं ACCA देना चाहूँ तो out of 15 मेरे को 9 exemptions मिल जाएंगे subjects के, ठीक है? तो मुझे 5 ही पेपर देने और मेरे को ACCA का डिग्री मिल जाएगा, right? So CA is definitely a little tougher than ACCA. लेकिन अगर आपका बच्चा ऑलरेडी CA है तो उसको तो आप समझो ना, अगर CA वाला ACCA को एग्जेम्पशन नहीं देता. तो अगर आप ACCA हो तो CA वाला नहीं बोलता कि मैं आपको मैं इंटर क्लियर मानूंगा या फाइनल का एक ग्रुप क्लियर मानूंगा, ठीक है? लेकिन अगर आप CA हो तो ACCA वाला बोलता है कि तुझे 15 में से भाई तू 9 पेपर मत देना, 5 पेपर देगा तो तू ACCA हो जाएगा. So this is the bottom line. But having said that, it is also contingent on your kids caliber कि वो उनका क्या caliber है. See, CA, I am a CA and I think मैम भी CA है अपने. मैम है नहीं आज, I think रितु मैम. चौरडिया. हाँ, रितु मैम नहीं है आज. तो CA में सिर्फ आपको एक ही चीज करनी होती है. I think 2 things, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन. अगर आप ये दोनों चीजों के साथ करोगे ना, फोकस ऑटोमेटिकली आ जाता है विद दैट. तो आई विल से CA इज वेरी इजी. लेकिन अगर कंसिस्टेंसी, फोकस और डिसिप्लिन नहीं है, देन इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कोर्स टू पास. बट अगर ये 3 चीजें हैं आपके बच्चे में, बेटा हो या बेटी, आई थिंक इट इज वेरी वेरी इजी to clear CA, ACCA, CS, LLB, everything, because today is a world, ma'am. वो बोलते हैं ना कि ये दिल मांगे मोर. So it's like कि आज एक डिग्री से काम ही नहीं होता है. You need multiple degrees to your thing. Of course, you may start at one, but at some point in time, the more knowledge you have, the more wisdom it will give you. Yes, but I have a doubt ki if my son or my daughter is into CA, how far it helps in business, or if he or she is into ACCA, how far it helps in See, business. both are accounting courses, Sunita ji. पहले तो आप ये समझिए, ACCA is UK CA, okay? And Yes. CA is India CA जो अपन कर रहे हैं. Yes. Indian CA is in terms of level of expertise, the knowledge is definitely slightly on a higher platform, ठीक है? Okay. लेकिन also I am someone who is into the EdTech platform. I provide coaching for both CA and ACCA. So it is a tricky question from me because I can't outweigh one over the other, because I have kids from both the levels, right? Yeah. But at the same time, as I said, it's on the caliber as far as you are asking for the business is concerned, okay? Yes. Yes. आपके business में anytime, I am not an ACCA, but I've seen the curriculum. So both will going to help. How much it will going to help? Like I am a CA, I understand everything about the business. You tell me, and आपका जो business है construction, उसमें घर का CA होगा तो बहुत फायदा होगा आपको. Very true. That's why we're planning that. I agree. I don't know about हाँ. And as I say, ACCA is slowly and slowly picking up in India because they're coming up with a lot of schemes and other stuff. And of course, it's a good course to be doing, right? But it's again, I think I will be little biased because I'm CA. I want to pause here with this answer because I am a CA.
मुझे मेरे अल्मा मैटर को भी जवाब देना है यहाँ पे. Okay, I get that, I get it. But ठीक है, I Yeah, ma'am, we can understand. talk separately, ma'am, over that. Yes, That's not yeah. an issue. I mean, you can have my number. We can talk about it at yes, length, and of course, with your kids as well, if need be. yes. Please share the numbers, organizers, please. Thank you Yeah, so sure. much for the answer, ma'am. किड्स My की pleasure. क्या है सुनीता जी आपके? क्या मैम? किड्स का एज क्या है आपका? 16 and 18. हाँ, तो एक कांटेक्ट आप रखो, प्रकाश नाहटा, ये आपको गाइडेंस करते हैं एजुकेशन में. Yes. 9312 One sec, ma'am. I'll just note. बोलिए मैम. 98312 312. 31333 actually 31333. क्या नाम है मैम इनका? प्रकाश जी नाहटा, कोलकाता. ओके मैम. कंपनी का नाम भूल गए ये, मगर गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को. वाओ, ठीक है मैम. आई डेफिनेटली कनेक्ट. गाइडेंस से Ma'am, where are you मिलते हैं based, ना तो Sunita विल ji? मेक Where ए are you? राइट चॉइस, सुनीता जी. Yeah. I am in Chennai. I'm from Chennai, and Okay. I am myself studying. Actually, I did my BCom and then I jumped to psychology. I did my MA in psychology. I did my MTech, MPhil in psychology. I'm now currently pursuing my PhD in psychology. But finance has been my core subject and my liking, so I took up the entire finance department in our office. I'm handling that as well as doing my PhD. But अभी मैं चाहती हूँ कि मैं बच्चों को भी वो exposure दूँ finance का, because I love it and I want it to be there in the family, you know. तो I was just thinking कि ये opportunity अच्छा रहेगा कि I connect to people and understand how it works today, because I've not done CA, but most of my friends are CAs. And I see them doing really good in business, and I admire their ability to process data, analyze data. Quickly they're able to tell what is what and what is not, and that is where I felt somewhere कि मुझे बच्चों को भी उसी लाइन पे एक बार तो उनको करवाना है कुछ वैसा, because as you say, just the CA is not enough today. Today is a time when multiple degrees in multiple fields have to be taken up. तो मैम सुनीता जी, एक ही चीज बोलूंगी, एज अ साइकोलॉजिस्ट. सो पहले आप बच्चों को पूछो, अपन सोच रहे हैं ये करेंगे वो करेंगे, बच्चों को जो करना है आई थिंक वो वही करने वाले yeah, हैं. they are very much interested. That is why I am opening up, you know, and Okay. exploring ideas. Absolutely, absolutely. Because kids Thank are you. very, very dynamic today. They have a lot of information with them. And Yes. the kind of questions which they have, and I think the clarity which they have, कि यही करना है. So today I met someone who said that the kid is in 8th standard and he want to be a chef. I said, Oh. really? Like, yes, वो clear है, उसको शेफ बनना है. उसने आज के 10 साल का 40 साल में उसको यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोलना है, वो प्लान है उसके पास. I said, Nice. keep it up. And so this is the clarity of today's kid. Correct. It's always nice to move with the clarity and choose your careers with wise wisdom. As we conclude, Sheetalji, I would like you to give a vote of thanks. Thank you very much, Prachi ji, for giving us this session. ये सच में बहुत हेल्पफुल रहेगा हम लोगों के लिए. खास तौर पे देखिए, जो बिजनेस कर रहे हैं उनको इतना इफेक्ट नहीं होगा, मगर जो बिल्कुल बिजनेस कर रहे हैं मगर फाइनेंशियल पार्ट को लैकिंग कर रहे हैं, उनके लिए हेल्पफुल रहेगा. एंड जो सीए है, आई थिंक दे नोज यू वेरी वेल एंड योर दिस फील्ड आल्सो. सो ऑब्वियसली हमारे 65 मेंबर्स ज्वाइन किए हैं और पूरे टाइम सुने भी हैं आपको. आपने इतना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड थैंक्स टू ऑल ऑडियंस हु केम हियर, एंड थैंक यू शशि जी, अनीता जी, फॉर ऑर्गेनाइजिंग इट. Thank you, Sheetalji, for being here. You're always on prompt and punctual. You always attend. I can't believe आपको कितना काम रहता है. Every day आप जीतो पे इतना अपना time देते हैं. We really appreciate your time and efforts in this Zito, and for the wellness of all the women. Let us continue to learn, grow, and support each other, and shape a brighter future. Thank you. And thank you so much for this kind opportunity, Sheetal ji, Anita ji, everyone out there, for making me take the session. I think it's an honor to be there on the JLW platform and speak with you all. Thank you. Thank you, Prachi. Thank you, all the participants. Thank you so much. Thank you. Bye-bye.